Ram Ram बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज फिर वही राम ने जीवन की आचार संहिता विषय पर जो सब कहूँगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कुछ स्वास्थ्य में ठीक नहीं है और वैसे भी मैं कम बोलूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आषाढ़ मास का ये 15 दिन एक पखवाड़ा आज व्यतीत हो गया। हमने प्रारंभ में बताया था कि महीना गुरु मास के रूप में जाना जाता। 15 दिन में जिन लोगों के पास गुरु जी आसपास होंगे, वहाँ पर लोग गए होंगे, मेला होंगे, या गुरु जी ने कोई ऐसा कार्यक्रम रखा होगा आने का प्रोग्राम, उसके हिसाब से जिले वाइज लोगों ने मुलाकात जरूर कर ली होगी। गुरु की महिमा बड़ा परम्पार है। जितना कुछ कहा जाए, यहाँ तक कबीरदास ने लिखा है कि पूरे समुद्र को हम स्याही बना दें, जितने भी जंगल हैं, जंगलात को लकड़ियों को जोड़ करके कलम बना दें, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। गुरु इतना महान है, गुरु इतना चरित्रवान है, तो वही हमें चरित्र सिखाता है। आज भगवान राम जी आज चरित्रवान है तो किसके बदौलत है? गुरु वशिष्ठ की बदौलत, विश्वामित्र की बदौलत, वाल्मीकि की बदौलत, अन्य जितने भी जंगल में मिलने वाले वो गुरुजन थे, उन सबकी बदौलत वो अपने आप को चरित्र निर्माण करने में सक्षम हुए। तो रामचरितमानस में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। रामचरितमानस में एक खास बात लिखी हुई है कि गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की पाव विराग बिन। कि गुरु के बिना क्या संसार में ज्ञान मिलता है? यदि सब लोग पेट में सही सीख के सब लोग गुरु बन के आ जाए तो गुरुओं की कोई जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने स्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, क्या क्या गुरु बिन होए न होए कि ज्ञान की पाव विराग बिन। क्या गुरु के बिना ज्ञान मिल सकता है? और क्या ज्ञान क्या वैराग के बिना मिल सकता है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसकी पृष्ठभूमि वैराग्य है। जीवन में वैराग्य की आवश्यकता है। अब वैराग के बारे में फिर मैं आपको फिर वही बता दूं कि वैराग का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि कंठी माला ले लीजिए, गले में बड़ा भाई वो डाल लीजिए, दाढ़ी मोछे रखा लीजिए, अंटी कंठी ले लीजिए और धूनी रमाइए, धुआं धक्कड़ मारिए, ये सब कुछ। वैराग का तात्पर्य गीता में देखिए, आज मैंने तीसरा अध्याय का खत्म हुआ, तीसरे अध्याय का हमने पढ़ा शुरू किया। आप साफ साफ में लिखा कि वैराग का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, जिस रूप में हैं, आपको उस वस्तु विशेष से किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम उसके बगैर जी नहीं सकते। तो जब उसके बगैर जी नहीं सकते तो वो आपके बगैर भी नहीं जिएगा, अगर वो शरीरधारी है। तो इसमें यही बात कही है, जब तुम्हारा जो कर्म है वो अकर्म बन जाए, मतलब कर्म से फल की प्राप्ति होती, तो फल की प्राप्ति की अपेक्षा आपके जीवन में खत्म हो जाए, जो कर्म है अकर्म बन जाए, बस वही समझ लीजिए आपको वैराग की उत्पत्ति हो गई। अब कोई वैराग को मतलब रखता है और कुछ दूसरे ढंग से लोग बात करते हैं, विरक्त की भावना बात करते हैं। विरक्त में थोड़ा सा है कि भाई विरक्ति उसे कहते हैं अनुरक्ति से, आसक्ति से अनासक्ति, या अनासक्त से अनुरक्ति, अनुरक्त से विरक्ति होती है। तो है तो दोनों लमसम एक ही चीज़, लेकिन आसक्ति, अनासक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति से विरक्ति की भावना जो है वो ये बताता है कि वास्तव में आपको उस रंग में रंग हैं। तो जैसे होली में गाना आता है, धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, ऐसा रंग दे सजन कि दुनिया धोए चाहे सारी उमरिया। तो वो रंग रजवा से कह रहे हैं ने ऐसा रंग दिया है कि इस रंगने के बाद ये जो चोली है, चोला है, हमारा शरीर है, इसके ऊपर जो रंग चढ़ गया है, इसको अगर धोना चाहे इस कपड़े को, तो धोते धोते जिंदगी बुढ़ा जाए, मर जाए, घिस जाए, लेकिन छूटे नहीं। उसका नाम अनुरक्ति है कि अब उसमें रक्त में मिल गया, अब वो हट नहीं सकता।
वैराग का तो पोर्शन जो है भौतिक जगत से फिर कहना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी से लिया जाता है। लेकिन जो अनुरक्ति है वो केमिकल प्रोसेस है कि वो जब हो गई तो फिर हो गई। इसीलिए आसक्ति अनासक्ति के लिए बहुत जोर दिया जाता है कि देखिए आप जैसे दूध दही हो जाए तो फिर वो दही दूध नहीं बन सकता। कोई प्रोसेस दुनिया में बने नहीं, कोई बना नहीं कि दूध को दही बना दीजिए, दही के बाद फिर दूध बना दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दूध फट चुका है। दूध की आंतरिक जो क्रिया थी वो केमिकल प्रोसेस से उसने अपना रंग रूप आकार साकार स्वाद और उसका तासीर, उसकी गुणवत्ता, उसकी जो अपना सामर्थ्य है वो सब चेंज हो गया। अब वो सादगी से खटास में बदल गया, उसके अंदर बैक्टीरिया आ गए और खट्टापन आ गया। तो ये जो चेंज आया और वो चेंज दोबारा नहीं हो सकता, इसी का नाम वो है अनुरक्ति है, आसक्ति। तो आसक्ति किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। ये आदि गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया कि यह आसक्ति विषय के भोग से जिन विषयों के द्वारा आपका मन आसक्त हो जाता है और आसक्त होने के बाद बार बार उसी तरफ जाता है, बार बार उसी तरफ जाता है, तो उससे आपको अपने आप को विमुख करना पड़ेगा, अन्यथा आपको आसक्ति बनी रहेगी और आप अनासक्त को नहीं जा सकते। मुझे समय एक बात याद आ रही है, सूरदास जी ने एक पद लिखा है, मौसम कुटिल कौन खल कामी। मौसम कुटिल कौन खल कामी, मौसम कुटिल कौन खल कामी। जही तन दियो ताहि बिसरायो, कीनव नून हरामी, कीनव नमक हरामी। मौसम कुटिल कौन खल कामी। भारी उन्होंने कहा कि हमारे वर्तमान कौन कामी कुटिल हो सकता है। मौसम कुटिल, इस धरती में दूसरा कोई नहीं है। कि जही तन दियो ताहि बिसरायो, जिस शरीर को भगवान ने हमें दिया उसको हमने भुला दिया, और भुलाने के बाद हम क्या चीज़ याद रखा? आसक्ति, संसारिक भोग आसक्ति, संसार में अनुरक्ति, संसार में सही भोग का एक अच्छा खासा नमूना पुतला बन गया। तो हमने क्या किया कि जिसने हमको दिया है हमने उसके साथ नमक हराम में बन किया, हमने उसको धोखे में रख करके अपना काम निकाला। ये वो है, इतनी स्पष्ट बात नहीं कह सकता कोई, अपने लिए तो नहीं कह सकता, उसमें लिपापोती कह सकता। तो कीनो नून हरामी, मौसम कुटिल कौन खम कामी पद लिखा हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि भरी भर, जो मैं कहना चाहता था, भरी भरी उदर विषय को धामो, जय सय सुकर ग्रामी। तो मेरी स्तुति क्या है? वही अनुरक्त की तरफ कि भरी भरी उदर विषय रस धामो। जो विषय रस है उसको पेट भरने के लिए बार बार इधर उधर छुछवा रहे हैं, यहाँ मुँह मार रहे हैं, वहाँ मुँह मार रहे हैं, इनकी देख रहे हैं, उनकी देख रहे हैं, उनसे पा रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। जहाँ जो जैसा समझ आ रहा वैसा करने में अपनी इज्जत आबरू को ताक पर रख करके मिट्टी में मिले जा रहा है। तो उन्होंने कहा भरी भरी उदर विषय रस धामो, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे गाँव का स्वर होता है और नाली में मुँह मारता है और तरह तरह की मिष्टा इष्टा बिष्टा सब कुछ खाता है, उसके बाद फिर उसको तृप्ति नहीं होती, फिर दूसरे गांव में तीसरे गांव। ऐसा यहाँ भी है, शहर में भी ऐसा नहीं कि भाई शहर और गांव को अलग खोला हुआ है, लेकिन उन्होंने गांव को उदाहरण इसलिए दिया कि हो सकता है उस वक्त की जो स्थिति रही होगी वो ग्रामीण जो क्षेत्र से वो नगरीकरण में प्रमाणित नहीं होंगे, जब ये पद लिखा गया। तो कह रहा है कि भरी भरी उधर विषय रस धाओ, जैसे सूकर ग्रामीण। हरिजन छाड़ी हरि भक्तन की, हरिजन छाड़े हरि भक्तन की, निस दिन करत गुलामी। तो हरिजन जो हरि के भक्त थे, हरिजन माने हरि के भक्त, हरिजन माने जात नहीं, सुनकाश नहीं, हरिजन माने हरि के जो भक्त थे उनको हमने छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ करके हरि विमुखन के साथ जो हरि के विमुख थे उनके हम गुलामी करने लगे। क्यों गुलामी करने लगे? कि जरा सा कोई लाल टपका दे, जरा सा मेरे मन की माफिक कोई चूज कर दे तो हम उसकी गुलामी करेंगे। हमने ऐसे एक आध उदाहरण दिए हैं, बहुत सर्वसाधारण देखा हमने कि अगर कोई किसी आदमी का विषम नहीं लग जाता, किसी नशे में उसका वो हो जाता है तो उसके बगैर वो जी नहीं सकता। तो नशे की लत में वो किसी भी आदमी से, किसी भी औरत से, किसी भी लड़के से, छोटे से बड़े से, सबसे वो अपनी तुष्टि के लिए भीख मांग सकता, हाथ फैला सकता, कभी शिष्टाचार से, कभी गैर शिष्टाचार से, कभी भिखमंगा बन के, कभी किसी तरह कर सकता। बिल्कुल कन्फर्म है, ये हमने अपनी आंखों से देखा कि अगर बीड़ी पीने की आदत है या तम्बाकू खाने की आदत है या किसी और चीज़ की,
मैं चाय पीने की आदत है, तो आप ये समझ लीजिए आदत में इतना ज़्यादा आदमी घुल मिल जाता है कि वो बारात बिना अपनी इज्जत का ख्याल किए वो सामने आ के आओ भाई आओ तो भाई चाय पिलाओ लाओ भाई लाओ सिगरेट पिलाओ, लाओ भाई लाओ पान खिलाओ, लाओ भाई लाओ पिलाओ, जैसा सुरती दो सुरती दो। क्या भाई ये क्या चीज़ है? ये विरक्ति नहीं है, ये अनासक्ति नहीं है, ये आसक्ति से ही बदतर हालत में है। तो मैं ये कह रहा था कि गुरु जी जो है हमें यही दो एक चीज़ सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर संसारिक प्राणी बन करके संसार की किसी भी वस्तु विशेष के प्रति आपको आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो चित्र लगा रखा, भगवान ने इन गुरुजनों से जा करके बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा और ये बताने की कोशिश की कि माता पिता गुरु नावई माता, प्रातःकाल उठ करके माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करते क्यों? कि भाई गुरु जी से बहुत कुछ सीखा जाता। आज के गुरु तो भाई मैं क्या बताऊँ, बहुत चलायमान है, बहुत चालू चीज़ है, संख्या बढ़ाना चाहते हैं, शिष्यों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनसे पैसा मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगी, पैर पूजे जाएंगे। हमने अभी पिछले दिनों एक बात बताई थी, अभी एक लड़का जिस वक्त आया था तो एक मंदिर में 23 साल का था, आज 26 साल का हो गया। इतने भी इसमें दाढ़ी वाड़ी खा लिया भाव। अब वो पहले तो उसने लड़कों की युवा सेना बनाई, सेना बनाने के बाद धीरे धीरे इधर उधर के हाथ में लगा और एक कुर्सी डाल के बढ़िया से बैठ गया और वहाँ पर वो बातचीत कर रहा। अच्छा बचपन कुछ नहीं, सिर्फ इधर की बात उधर की बात, यहाँ का परिचय वहाँ का परिचय कहता है और सबसे अपने चरणों में फूल कहता है कि इसमें हमारे चरणों में फूल डालिए और सिष्टांग दंडवत कीजिए। युवा पीढ़ी के लोग, उसी उम्र के तमाम सारे लोग जो हैं वो सिष्टांग दंडवत करते हैं। मैं जब जाता हूँ उस मंदिर में फूल सब भगवान को पुष्पांजलि करने के लिए, हम देखते हैं तो मेरा मन अंदर से बहुत ही वैसा हो जाता है कि क्या है ये, क्या है? शरीर पूजा के लिए इतना बड़ा ढोंग रचा जा रहा। अभी गुरु ज्ञान बिल्कुल नहीं है। गुरु ज्ञान पाने के लिए नाक रगड़ देते हैं, तब कहीं गुरु जी कुछ देते हैं, अन्यथा कहते हैं पैरो आश्रम में खाओ पियो मौज में दंड पे लो, कोई जरूरत नहीं देते। वो तो बिल्कुल एक आखिरी वक्त होता है जिस वक्त वो किसी पर फिदा हो गया उसको पीठाधीश्वर बना दिया, अन्यथा तो महात्मा के पास सभी पड़े रहते हैं। तो गुरु ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है और वो जो ज्ञान मिल गया तो फिर वो जैसे इस वक्त बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उन्होंने क्या कहा सन्यासी बाबा। सन्यासी बाबा कौन है? पूजनीय परम पूजनीय सन्यासी बाबा, वो जो है उनके बाबा हैं, ग्रैंडफादर, पिताजी के पिताजी हैं और वो थे। उसके बाद एक पीढ़ी उनकी ख़त्म हो गई, फिर बाबा जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया और उसके बाद जो सन्यासी बाबा है वो भी पूजा, उनकी पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है और सारे संसार में आज वो उनका डंका बज रहा। तो गुरु ज्ञान जब मिल गया, पौत्र को मिल गया पितामह से, तो भाई क्या कहना। तो ये सब चीज़ें बड़ी कठिन से मिलती हैं। ये 15 दिन हम लोगों ने अच्छा से गंवाया या ख़राब से गंवाया, आप कहने कैसे किया हम तो नहीं जानते, लेकिन अब शेष 15 दिन बचे हैं। 30 तारीख से सावन लग जाएगा, 29 जुलाई को आखिरी है, उसी दिन गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु की उपासना कीजिए, गुरु की चलो शेष झुकाइए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए और भाई वो कहना चाहिए अक्षय फल मिलता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये 10-12 मिनट हमने बोल दिया। भाई जैसे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन गुरु आपके ऊपर हेल्प कर सकता है। गुरु दशरथ जी के लिखा हुआ कि गुरु ग्रह गयो तुरंत नहीं पाला, चरण बंद कई विनय विशाला। गुरु दशरथ जी गुरु जी के आश्रम में गए और जा करके उन्होंने विनय किया, बहुत ही विशाल ढंग से किया। क्यों गए? जरा सा उनके मन में है कि भय गिलान मोरे सुत नहीं, मेरे जीवन में सब कुछ भरा पड़ा है। बताते हैं कन्या थी उनकी जिसका नाम शांति था, उसका विवाह हो गया तो, लेकिन पुत्र नहीं है जो उस उत्तराधिकारी बन सके। तो उन्होंने कहा कि भय गिलान मोरे सुत नहीं। तो फिर वो गुरु जी के आश्रम में जाते और गुरु जी ने उनको कहा कि धर्म उद्धीर। पहली बात तो यह है कि आदमी अगर हाँपता हुआ है, दौड़ता हुआ है, बेचैन है, अशांतिपूर्ण है, कुछ भी है, तो गुरु का काम यह है कि पहले तो उसे कहेगा चुपचाप बैठ जाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं, न तुम हमको करो ना अपने आप को करो, बैठो आराम से बैठो, अभी बात करते हैं।
मतलब उसको इतने कहने के बाद अगर उसे जरा सभी तसल्ली मिल गई कि अब तो कुछ बताएंगे, तो धीरे 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 उसके अंदर से जो सिर का बोझ है ना वो हल्का होने लगा। तो वो कह रहा है कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में तीनों लोक में तुम्हारी महिमा विदित हो जाएगी, मतलब प्रसिद्धि मिल जाएगी और तुमको 4 पुत्र प्राप्त हो। अब उसके लिए वो अनुष्ठान है, हम आगे नहीं बताते। तो मेरा मतलब सिर्फ है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, और ज्ञान की जो है वैराग के बिना मिल नहीं सकता। तो बिन वैराग गुरु बिन हो ज्ञान, ज्ञान की पाव विराग बिन जल बिन चले की नाव, कोटि जतन पच पच कर। उन्होंने गोस्वामी ने उसका एक उदाहरण दे दिया कि बिना पानी के भैया नौका चल सकती है। कहीं ऐसा अंधेर देखा आपने कि नौका को बीच में धरती में रख दिया जाए, सूखी धरती पर, और कहा जाए चलो भाई तैरो, तो तैर सकते। तो उन्होंने कहा कि गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान की पाव विराग बिन जल बिन चले की नाव। बिना जल के क्या नाव चल सकती है। कोट जतन पच पच कर, करोड़ों जतन आपको डालिए, लेकिन नाव टस से मस का जहाँ है वहीं लड़खड़ा गिर पड़ेगी। तो ठीक इसी जो यहाँ पर जल जो है ना वो ज्ञानी है, ज्ञान है वो आपको ज्ञान के जल, ज्ञान का ज्ञानामृत जब आपको मिल जाएगा तो आपके जीवन नौका चलना शुरू हो जाएगी। तो ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु के आश्रम में मिलेगा, गुरु जी के सानिध्य में मिलेगा, गुरु की कृपा से मिलेगा। तो आप लोग गुरु ज्ञान प्राप्त कीजिए। हमने आज यह चरित्र निर्माण के बारे में सिर्फ इतने से बता दिया कि ये गुरु जी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करके सब प्राप्त करते हैं। आगे पढ़िए, लिखिए, समझिए, जानिए और गुरु की वंदना करिए, गुरु के चरणों में सिर झुकाइए। गुरु से जितना आपको प्राप्त हो सकता ले लिए, छीन कर झपट करके हाथ जोड़ करके, नहीं तो अगर वो नहीं रहेंगे तो बंदा कोई देगा भी नहीं। तो भाई बहुत ज़रूरी है इन शब्दों के साथ ऐसा राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव भगवान की